अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। अच्छा, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू स्टार्ट अर्निंग। तो इस टॉपिक को हम लेके चलेंगे और आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीजें हैं जो हम लोगों को अर्निंग में हेल्प कर सकती हैं और क्या क्या चीजें हैं जो हम लोगों ने लाइफ में अवॉइड करनी है। ओके, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने के लिए जा रही हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। सो नाउ डन। ओके, सो आज के सेशन का स्टार्ट जो है वो मैं आपके साथ दो स्टोरीज के साथ करूंगी। इनमें से एक रियल टाइम स्टोरी है, वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की ही स्टोरी है। यहाँ पे एक इंडिया से पर्सन काम करते हैं और ये उनकी रियल टाइम स्टोरी है। दूसरी स्टोरी पर्सनली वो मुझे खुद बहुत पसंद है। पर्सन एज अ आइडियल इंस्पिरेशन कह सकते हैं। मुझे बिल गेट्स बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं उनको हमेशा प्रेफर करती हूँ। इसलिए कि हम लोगों को उनसे कुछ सीखना चाहिए। जब हम उनसे कुछ सीखते हैं, तो जब आप किसी इंसान से, कामयाबी इंसान से, उसकी कामयाबी के राज सीखते हैं ना छोटे छोटे, तो आपको मदद मिलती है ग्रो करने के लिए। हम थर्ड देखेंगे ASBI मॉडल, एक्टिव और पैसिव इनकम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड देन फिफ्थ क्या है, फॉरएवर जनरेशन प्लान। ठीक है, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से हम लोगों ने सिचुएशंस को टैकल करना है। हमारे माइंड में जो सबसे पहले, अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, यार ये स्कैम तो नहीं। इवन मेरे साथ ऐसा बहुत ज्यादा हुआ है कि लोग सामने से ही क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये स्कैम तो नहीं है। हम क्या स्कैम कर सकते हैं जब आपसे कुछ चार्ज नहीं किया जा रहा है, या फिर आप कहीं पे नहीं कर रहे हो, सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, तो वहां पे आपसे क्या चार्ज किया जा सकता है, या फिर आपके साथ क्या स्कैम हो सकता है। आपका सिर्फ हम टाइम मांगते हैं कि हाँ आपको पंचुअल रहना है। जब आप अपनी पंचुअलिटी शो कराते हो, तो हम लोगों को पता चल जाता है कि हाँ यार ये बंदा लर्निंग एटीट्यूड रखता है, ये डेडिकेटेड पर्सन है, तो इसको ट्रेनिंग में आगे लेके जाया जा सकता है। उसमें आपका जो एक अपलाइन होता है ना, वो बहुत ऑनेस्ट होके आपको ट्रेनिंग दे रहा है। तो उसमें ये मत सोचा करो कि यार ये तो स्कैम हो सकता है। स्कैम हाँ होता है स्कैम, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्कैम नहीं होता, बट हमेशा ओरिजिनल होता है देन उसकी कॉपी बनती है। आपका आईडी कार्ड देख लो, ओरिजिनल है देन कॉपी बनती है। आपका रिजल्ट कार्ड ओरिजिनल है देन कॉपी बनेगी। तो जो स्कैम है वो तब होता है जब ओरिजिनल जो चीज ऑलरेडी मौजूद होती है, ठीक है, ओरिजिनल होती है तो उसकी कॉपीज बन बन के सामने आती हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्कैम नहीं है, होता होगा स्कैम या होता है स्कैम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ नहीं हुआ। हमारी कंपनी स्कैम नहीं करती है। और यार इसको स्टार्ट हुए 43 ईयर्स हो चुके हैं। इवन मई में 44 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। 13 मई को सेलिब्रेशन होगा इंशाल्लाह। तो आप ये देखो, जिस कंपनी को ऑलरेडी बने हुए इतने साल हो चुके हैं, वो आपके साथ थोड़ी सी पैसों के लिए स्कैम करके अपने ब्रांड का नाम क्यों खराब करेगी। ठीक है, तो ये चीज सोचा करो माइंड में। स्कैम जो पहले हुए में आपके साथ, वो आपकी ही कमअकली होती है या हमारी ही कमअकली होती है कहीं पे, कि हम ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हैं, या फिर हम सीधा ये कह देते हैं कि नहीं यार इससे अच्छी चीज तो कोई हो नहीं सकती। आप पूरा उसकी चीज के बारे में जानो समझो, देन उसको कुछ स्टार्टअप लो। ठीक है, तो ये कोई चीज नहीं होती कि आपके साथ स्कैम हुआ है तो आप हर चीज को स्कैम समझो। ओके, देन स्टोरी क्या है। फर्स्ट स्टोरी जो है वो है फॉरएवर में ही एक काम करने वाले पर्सन की। एक दिन फ्यूल डलवाने के लिए वो जाते हैं। ठीक है, पेट्रोल पंप पे हम लोगों ने देखा है आजकल हार्डली, मैंने इवन खुद से ये देखा है, ऑब्जर्व किया है इस चीज को, कि पेट्रोल पंप में जो सारे लड़के काम कर रहे होते हैं ना, वो 18 to 25 के दरमियान में कोई एज होती है उनकी। ठीक है, और जो उनकी बेसिक सैलरी होती है ना, वो 18,000 to 20,000 के राउंड अबाउट होती है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, अब एक जब गाड़ी आती है पेट्रोल फिल कराने के लिए, तो हम देखते हैं कोई, कभी कोई गाड़ी होती है, कभी कोई गाड़ी होती है। तो वहां पे तो डेली बेसिस पे नई से नई गाड़ी आती रहती है। वहां पे अचानक से इसी तरह एक गाड़ी है, एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज। और ब्लैक कलर की मर्सिडीज माशाल्लाह से अपने आप में ही एक खूबसूरत तरीन गाड़ी होती है। उसकी क्या शाइन होती है अगर उसका ओरिजिनल कलर है। तो पेट्रोल फिल करा रहा है वो लड़का, उसकी कार की तरफ देख ही जा रहा है, कंटिन्यूसली देख ही जा रहा है। हम जाहिर है हमारी चीज को कोई देखता है तो हम उससे पूछते हैं क्या हुआ है। गाड़ी से उतरा, बाहर आया आदमी, तो उससे कहते हैं क्या हुआ है सर आपको, आप मेरी गाड़ी को इतने गौर से देख रहे हो। वो कहता है कि
कुछ नहीं, मेरी ड्रीम कार है और मुझे बहुत अच्छी लग रही है आपकी कार माशाल्लाह से, तो इसलिए बस इसको मैं देख रहा था। अब वो आदमी कहता है ये तो आपकी भी हो सकती है, इसमें इतना सोचने की क्या बात है। एंड ही सेड सर क्या बात कर रहे हो, 18,000 15,000 की नौकरी करने वाले इंसान की इतनी अच्छी गाड़ी कैसे हो सकती है। एंड ही सेड नहीं नहीं हो सकती है, आप ये मेरा कार्ड लो। वो उसको कार्ड देते हैं, ठीक है, वो उसको अपना कार्ड देते हैं, वो कहते हैं मेरा कार्ड लो और आप ना मेरे ऑफिस आना कल। उसने कार्ड ले लिया, पकड़ लिया, गाड़ी वाला चला गया। अब जैसे ही वो गाड़ी वाला चला गया, उसके माइंड में ना थॉट्स आना स्टार्ट हो गए, नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव दोनों मिक्सअप, कि यार अब क्या करूं, गाड़ी वाला कार्ड दे के चला गया, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, हो सकता है मैं कल जाऊं तो मेरे साथ तो कुछ और ही उल्टा हो जाए, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो गए, कहीं वो मेरा किडनैप ना कर लें, इस तरह उस तरह वाली बातें माइंड में आई। उन्होंने वो कार्ड डस्टबिन में जाके फेंक दिया, लिटरली वो कार्ड डस्टबिन में जाके फेंक दिया। पता है एक चीज, अगर यहाँ पे उसके माइंड में 1000 पॉजिटिव थॉट्स आते और 2 नेगेटिव थॉट्स आते ना, तो भी नेगेटिव ही होता वो। नेगेटिव ये वाली चीज है कि आपके माइंड में अगर एक नेगेटिव डॉट आ गया ना, तो पॉजिटिविटी आना वहां पे बहुत मुश्किल हो जाती है। एक डॉट जो है वो हर चीज को नेगेटिव कर देता है। 1 लीटर ब्लैक कलर को व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए ना आपको 25 लीटर व्हाइट कलर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। 1 लीटर ब्लैक कलर की इतनी वैल्यू है, तो एक ब्लैक डॉट की भी, आपका माइंड छोटा सा, इतना कोई बड़ा माइंड तो नहीं है ना, तो उसमें अगर एक भी ब्लैक डॉट चला जाता है ना, तो वो हर चीज को आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव करता जाता है। तो मेक श्योर क्या करो कि आपके माइंड में जो नॉलेज जा रहा है ना, वो हमेशा पॉजिटिव नॉलेज होना चाहिए, वो नेगेटिव नॉलेज नहीं होना चाहिए। जब नेगेटिव नॉलेज या नेगेटिव थॉट्स अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो जो पॉजिटिव चीजें होती है ना, वो ऑटोमेटिकली अवॉइड होना स्टार्ट हो जाती है। नेगेटिविटी अपना प्रेशर ज्यादा ऊपर ले जाती है, ठीक है। तो उसके माइंड में भी नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो गए, उसने वो कार्ड फेंक दिया। अब जाहिर है उसके लिए वो चीज यूजलेस हो गई। ठीक 1 साल के बाद, ठीक 1 साल के बाद ब्लैक कार फिर उसके सामने आती है, सेम मर्सिडीज, ठीक है, वही ब्रांड, सेम ब्लैक कार उसके सामने आती है, इवन उससे अच्छी हालत में उसके सामने आती है। तो फिर वो उसको ऐसे ही देख रहा होता है कि यार कितनी खूबसूरत है। ऐसे ही थॉट्स तो उसको पहले आए थे, वही उसकी सेम फीलिंग्स तो चेंज नहीं होती है ना, टाइम पे 1 साल का हो गया 2 साल का हो गया, डजेंट मैटर। जब वो उसको देख रहा है कार को, फिर वो कार का फिर दूसरे वाला पर्सन बाहर आए, कहते हैं आप मेरी कार को ऐसे क्यों देख रहे हो। तो वो कहते कुछ भी नहीं, मेरा भी ड्रीम है कि मेरे पास भी ब्लैक मर्सिडीज हो, सो दैट्स व्हाई मैं इसको देख रहा हूँ। वो कहता है कि अच्छा वैसे ये आपकी भी हो सकती है। वो कहते हैं नहीं ऐसी क्या बातें कर रहे हो। कहते हैं आपको एक बात याद करवाऊं। कहते हैं जी बताओ। कहते हैं वो जो ठीक 1 साल पहले आपके पास एक ब्लैक कार आई थी। कहते हैं हाँ आई थी। उसने आपको कोई कार्ड दिया था। कहते हैं हाँ दिया था। कहते हैं वो जो कार्ड आपने डस्टबिन में फेंक दिया था। कहते हैं हाँ फेंक दिया था। कहता मैंने आप दोनों की ना सारी बातें सुनी थी। कहते हैं अच्छा फिर क्या हुआ था। कहता मैंने वो कार्ड उठाया और मैं उनके ऑफिस चला गया था। अब जाहिर है वो एक बिजनेसमैन था, उसको नहीं याद वो डेली बेसिस पे कितने लोगों से मिलता है कितने लोगों से नहीं मिलता है। कहते हैं वो मैंने कार्ड उठाया और मैं चला गया उनके पास मिलने के लिए। तो वहां पे जाके क्या होता है कि वो मुझे अपॉर्चुनिटी दे देते हैं और मैं वहां पे काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब जाहिर है स्वीपर की जो वो एक होगी एजुकेशन, वो कितनी ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। वो चला जाता है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि बिजनेस करने के लिए एजुकेशन का रिक्वायर्ड होना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है आपके पास एमबीए की डिग्री ही हो, जरूरी नहीं है कि आपके पास पीएचडी की डिग्री हो तो आप बिजनेस कर सकते हैं, नहीं। जरूरी है कि आपका माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए, आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए, ओके। तो वो उसके पास जाते हैं, वो उसको अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस कराते हैं। 1 साल वो दिल लगा के काम करते हैं और उस बंदे के पास वो कार आ जाती है, ठीक है। तो वो इतना मतलब अपने आप को बैड फील करा रहा था कि यार मैंने इतने डाउट्स पाल लिए थे उस चीज के बारे में, और आज देखो ये बंदा कार लेके बैठा है। तो अपॉर्चुनिटी जब आती है ना, डाउट मत पाला करो यार। अब हम हैं, हमारे पास सिर्फ आपका नंबर है और कुछ भी नहीं है। जब आपकी आईडी बनती है ना, आईडी जनरेट होती है, तब हमारे पास आपका ईमेल एड्रेस आता है, आपका आईडी कार्ड नंबर आता है,
आपकी फर्दर चीजें तब आती हैं जब आप अपनी आईडी जनरेट कराते हो। उससे पहले हमारे पास सिर्फ आपका नंबर और आपका नाम है, इससे स्कैम नहीं हो सकता। ना हमारे पास आपकी कोई पेमेंट है और ना ही कोई बड़ी चीज है, कुछ रखवाई भी हो आपने एज अ गिरवी या कुछ भी सिस्टम हो। तो ये चीजें माइंड में ना लाया करो कि स्कैम हो सकता है। हो सकता है आपकी लाइफ का यही टर्निंग पॉइंट हो, आपने यहाँ से स्टार्टअप लेना हो और आप यहाँ से ही टर्न लेके अच्छे रोड पे चले जाओ, ठीक है। तो हमेशा अपॉर्चुनिटी को अवेल करो। अपॉर्चुनिटी के ऊपर डाउट्स उठाने वाले ना हमेशा लाइफ में डाउटफुल रहते हैं। ओके, आप देखो उस इंसान ने कितने डाउट्स वाले एक स्वीपर उसके सामने आके खड़ा हो गया, वो स्टिल 1 साल तक कहाँ रहा, वहां ही जहां वो था। तो आप देखो कि हम ऑलरेडी ना कामयाब, तो हम ऑलरेडी हैं, कामयाब तो नहीं बैठे हैं ना कामयाब तो हम ऑलरेडी हैं। अगर एक स्टेप ले लेंगे तो हो सकता है कामयाब हो जाए, और अगर कामयाब नहीं भी होते हैं तो एक अच्छी सीख मिल जाएगी, हमें सीखने को मिल जाएगा कि यार ये हमने सीखना है, अब नेक्स्ट टाइम जब हम कोई चीज ट्राई करें तो ये नहीं करना। ओके, देन बिल गेट्स की स्टोरी। बिल गेट्स आपको पता है कि एक जानी मानी हस्ती है, एक जाना माना नाम है और एक कामयाब तरीन इंसान है। कल रात ही मैं इनके बारे में एक चीज पढ़ रही थी, इन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और कुछ सब्जेक्ट्स में मैं फेल हो गया, मेरे सारे दोस्त कामयाब हो गए, अच्छी अच्छी पोजीशंस में, और इवन कुछ ने टॉप भी कर लिया। बट अब वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, जॉब करते हैं, और उस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑनर मैं हूँ। तो आप ये देखो कि बिजनेस करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हुई हो, ठीक है। अगर आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं भी है तो डजंट मैटर, डोंट फील बैड। ओके, स्टोरी इनकी ये, एक इंटरव्यू में गए, इंटरव्यू भी होते होंगे, इनको एक इंटरव्यू में बुलाया गया, एंकर एक लड़की थी। अब उसने क्वेश्चन पूछ लिया, हमारे माइंड में भी एक क्वेश्चन आता है जब हम देखते हैं कि एक इंसान स्लोली स्लोली या फिर चलो ग्रेजुअली या फिर एकदम से इतना अमीर कबीर हो गया। तो इनसे क्वेश्चन हुआ, सर आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान कैसे बने। एंड उन्होंने चेकबुक निकाली, जाहिर है यार अमीर बंदा है, चेकबुक भी साथ ही रखा होगा, कहीं पे भी डील हो सकती है। अब उन्होंने चेकबुक निकाली और ब्लैंक चेक साइन करके दे दिया। उन्होंने कहा कि आप इसमें कोई भी अमाउंट पुट कर दो तो मिल जाएगी आपको। एंड सेकेंड टाइम फिर से वो बोली, नो नो सर, आई मीन टू से कि आप किस तरह से अमीर इंसान बने, दुनिया के अमीर इंसान किस तरह से हैं आप। देन सेम आंसर रिपीटेडली कि आप इसमें कोई भी अमाउंट लिख दो आपको मिल जाएगी। थर्ड टाइम फिर उसने यही पूछा कि सर आप गलत समझ रहे हैं, आई मीन टू से कि आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान किस तरह से बने हो, मीन्स के राज, क्या राज है वो। जाहिर है कुछ राज तो होते हैं हर इंसान के। तो आपने किन स्टेप्स को फॉलो किया वो स्टेप पूछ रही हूँ आपसे। सडनली सेम आंसर, देन फिर रिपीटेडली सेम आंसर के आप कोई भी अमाउंट लिखो आपको मिल जाएगी। अब जाहिर है यार हमें गुस्सा आ जाता है, चौथी बार वो बंदी फिर उसे चेक फाड़ा फेंक दिया, कहती सर आप गलत समझ रहे हैं, मेरा कहने का ये मतलब हरगिज नहीं था, आई मीन टू से कि आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान कैसे बने। फिर पांचवी दफा चौथी दफा जब चेक फाड़ दिया उस बंदी ने, तो उन्होंने बोला कि आप ये देखो, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई, आप इस चेक में अमाउंट लिख देती, मैं आपको दे देता, आप दुनिया की अमीर तरीन इंसान बन सकती थी, दुनिया की अमीर तरीन इंसान मतलब लेडी बन जाती ना, वुमेन बन जाती। कहते मैं क्या करता हूँ, अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करता, अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं करता, कभी मैं अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देता। अपॉर्चुनिटी मेरे पास आती है, मैं उसको अवेल करता हूँ, मैं उसको हासिल करता हूँ। मैं ये नहीं करता कि उसके ऊपर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दूं, उसके ऊपर टैग्स लगा दूं कि ये क्या हो गया वो क्या हो गया, इस तरह वाला कोई सिस्टम नहीं करता हूँ, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी जब आपके पास आया करे तो उससे कुछ सीखा करो, उससे कुछ समझा करो, ना कि उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया करो कि यार ये क्या हो गया है, अब तो स्कैम हो जाएगा ये वो। कहते कोई बात नहीं, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आप एटलीस्ट उससे कुछ सीख तो लेते हो, कुछ अच्छा ही सीखते हो ना आप उससे।
ठीक है। आपको पता है, एक और चीज बताती हूँ इनके बारे में कि ये पर ईयर 80 बुक्स पढ़ते हैं, 80 बुक्स। हम लोग तो कोर्स की बुक्स ही पढ़ लें तो बहुत अपने आप को महान समझते हैं, एवरेज मार्क्स आ गए हैं, ओ माय गॉड इतनी मेहनत की थी हम लोगों ने और हम लोगों ने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। ये हम अपने आप को कहते हैं एट द एंड ऑफ ईयर। तो आप ये देखो कि वो इंसान पर ईयर 80 बुक्स कंप्लीट करते हैं, 10 साल में 800 किताबें बनती हैं, 20 साल में 1600। आप देखो उस बंदे के पास कितना नॉलेज होगा। ठीक है। हम लोग क्यों लैग करते हैं, हम लोग पीछे चल रहे हैं क्योंकि हम चीजों को सीखना नहीं चाहते हैं, हम चीजों को समझना नहीं चाहते हैं। बिना सीखे बिना समझे हम उनके ऊपर एक टैग लगा देते हैं कि नो, इट्स नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए हो नहीं सकता, आई कैन डू दिस। एक चीज हमेशा याद रखो, डोंट केयर अबाउट दिस व्हाट आई डू, आई केयर अबाउट दिस व्हाट आई डन। ओके। सो ये चीज जब आपके माइंड में होगी ना तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो करते हो। तो ग्रो करने के लिए आपके पास जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा डिग्रीज हो। डिग्री जो होती है ना, इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, नथिंग एल्स। लोग आपको आपके एक्सपीरियंस पे डील करते हैं, लोग आपको आपकी काबिलियत पे डील करते हैं। तो डिग्री किसी की काबिलियत नहीं होती है और डिग्री किसी की स्किल नहीं होती कभी भी। ओके। चीटिंग करके भी लोग पास हो जाते हैं। और इवन पाकिस्तान में तो एक और ही सिस्टम है कि करप्शन बहुत रेट हाई है उसका। तो यहाँ पे लोग पैसे दे के भी नकली डिग्रीज बनवा लेते हैं। सही है। तो आप अपनी स्किल्स को हाई करो, लर्निंग एटीट्यूड को हाई करो। ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं ESBI मॉडल। ESBI मॉडल, बिजनेस करनी है, जॉब करनी है, कुछ भी करना है आपको, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझ लेते हो तो मुझे लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें मिल जाता है। 4 तरीके हैं जिंदगी में या दुनिया में कमाने के, और वो 4 तरीके कौन कौन से हैं। फर्स्ट, एम्प्लॉय। आप कहीं पे जॉब कर लो, ठीक है, आप उसको अपना मैक्सिमम टाइम दे दो, आपको अपनी मिनिमम इनकम दे देगा। ऐसे ही होता है। ठीक है। सेकंड, सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय कौन से होते हैं, ये आप देख लो, जो आपके गली में आते हैं रेडी वाले, या फिर आपकी गली के कोने पे कोई शॉप होगी, या कुछ भी छोटी मोटी दुकान अगर वो खोल लेते हैं तो वो सेल्फ एम्प्लॉय है। या फिर घर में जो स्टिच कर रही हैं, स्टिचिंग कर रहे हैं, या कुछ भी आप देख लो, जो जितना काम करेगा उसको उतनी इनकम मिलेगी, ये कह सकते हैं। अगर वो कहीं पर्सन चला गया, दुकान बंद हो गई, तो उसको इनकम तो नहीं आ रही ना। ठीक है। बी, बिजनेस ओनर। यहाँ पे आप अपना एक सिस्टम क्रिएट कर लो और देन आपको अर्निंग आती रहेगी। अब शॉप वाला है, उस एक टाइम पे उसके पास शॉप ही थी, बट ग्रेजुअली वो काम करता गया। उसने एक बड़ी शॉप खोली, एक स्टोर टाइप। फिर देन उसने एक छोटा सा 1-2 फ्लोर का मॉल खोल लिया। ठीक है। तो वहां पे उसने जाहिर है 10-12-15 बंदे भी रखने हैं, उसने 2-3 फ्लोर्स का जब एक छोटा सा मॉल खोल लिया, या फिर इवन के स्टोर भी अगर खोल लेता है बड़ा सारा वो, तो उसमें भी उसको बंदे रखने की जरूरत पड़ जाएगी। तो अगर सडनली कहीं चला जाता है, कुछ हो जाता है इनकेस, तो वो है या नहीं है, उसका काम तो चल रहा है। आप अपनी स्कूल की एग्जांपल ले लो। स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, ठीक है, वो डेली बेसिस पे स्कूल नहीं आते। कभी किसी ने सुना है स्कूल के टीचर किसी सेमिनार में जा रही है? मैंने हमेशा जितने भी सेमिनार अटेंड किया वहां पे स्कूल के प्रिंसिपल आए हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल, ये सारे प्रिंसिपल हर जगह जाते हैं, या फिर बिजनेस ओनर्स ही जाते हैं, या फिर जो HODs होते हैं वही जाते हैं। कभी किसी टीचर को जाते मैंने नहीं देखा, क्योंकि वो एम्प्लॉय होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है। आप अपना एक सिस्टम क्रिएट कर दो, आप हो वहां पे नहीं हो, डजेंट मैटर, आपकी इनकम आपको आती रहेगी। ठीक है। लोग आपके लिए काम करेंगे, आपकी इनकम इंक्रीज होती जाएगी। देखो, लोग आपके लिए काम कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल, आप डेली बेसिस पे 4 आवर्स काम करते हो, एट द एंड ऑफ मंथ बनते हैं 120 आवर्स। फिर देन क्या होता है कि आप काम कर रहे हो, 9 लोग और आपके साथ आ गए हैं, तो 10 मेंबर्स हो गए। आप डेली बेसिस पे वही 4 आवर्स ही काम कर रहे हो, तो ये तो 3 दिन में 120 आवर्स बन जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ मंथ कहाँ पे बात जाती है? ठीक है। बहुत ज्यादा हो जाता है फिर तो।
ओके। अब सेकंड क्या है, आई से इन्वेस्टर। आप कहीं भी इन्वेस्ट कर दो, जैसे आजकल लोग करते हैं, प्रॉपर्टी ले लेते हैं, फिर थोड़ा टाइम बाद उसको सेल कर देते हैं, तो वो बन जाता है उनका सिस्टम, ठीक है, उनको अच्छा सारा प्रॉफिट आ जाता है। बट अब जाहिर है सबके पास तो इतने पैसे नहीं है कि सब प्रॉपर्टी ले लें, या फिर सब किसी को बिजनेस खोल दें छोटा सा, या फिर कोई किसी को दे दे। तो ये वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट वो कर सकते हैं जो बहुत अमीर खानदान के लोग हों। हम अपना सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, छोटा सा सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, फिर देन एंटरप्रेन्योरशिप आएगी, फिर एंटरप्राइज आ जाएगा, ठीक है। तो हम बिजनेस ओनर बन सकते हैं। ओके, देन आगे चलते हैं, एक्टिव और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम, व्हाट इज एक्टिव इनकम? जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जॉब, जब तक आप एक्टिव हो तब तक इनकम आएगी, जब तक आप नहीं काम करोगे आपको इनकम नहीं आएगी। टीचर टीचर को इनकम नहीं आती, सेल्फ एम्प्लॉयड को भी इनकम नहीं आती है, जब तक वो काम कर रहे हैं तभी तक आएगी। आपका यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम टाइम होता है, टाइम की कोई भी मतलब आपको रिलैक्सेशन नहीं होती है, ठीक है। आपकी सैलरी बहुत लो होती है, आपके फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, यानी कि वही चीज ना कि आप अपना मैक्सिमम टाइम दे दो, वो आपको अपनी मिनिमम इनकम दे देंगे। एक्टिव इनकम इज दैट इनकम विच वी गेट फ्रॉम आवर करंट जॉब। आप जो करंट काम कर रहे हो, करंटली जो जॉब कर रहे हो, आपको उसी से ही इनकम आएगी, ठीक है। इफ वी क्विट जॉब वी कांट, सॉरी, वी कैन नॉट गेट पेड बाय एनी कंपनी। आपको कोई भी कंपनी पे नहीं करती है, ठीक है। अब पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं आप, आपकी प्रेजेंस डिपेंड नहीं कर रही होती, आप हो वहां पे नहीं हो, डजंट मैटर, आपका काम चल रहा है। अब आप देखो, इवन अब तो छोटी शॉप्स में भी हो गया है कि कैमरास लगे होते हैं, घरों में लगे होते हैं आजकल तो शॉप्स वगैरह में तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है कि कैमरास वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। तो कैमरास वगैरह जब लगे हुए हैं, आप अपने फोन से उनको कनेक्ट कर लो, तो आप घर बैठे भी देख सकते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, पीपल एंड मनी वर्क फॉर यू, लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आपका अपना सिस्टम है यहाँ पे, आपके टाइम फिक्स नहीं है, ठीक है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है चीजों का। पैसिव इनकम इज दैट वी गेट फ्रॉम आवर टीम बिकॉज पीपल वर्क फॉर अस एंड वी गेट पेड। आप उनको पेड कर दो, आपने अपना, जैसे अभी स्कूल की एग्जांपल मैंने दी आपको, ऑफिस की एग्जांपल दी कि स्कूल खोल लिया आपने, स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ती है, मैं ये नहीं बोलूंगी आप मेहनत नहीं करोगे, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन क्या होगा कि समटाइम्स अगर आप नहीं जाते हो, 2-3 साल हो गए हैं आपको काम करते करते, तो आपका भरोसा हो गया है कुछ लोगों पे, वो आपकी एब्सेंस में आपका काम मैनेज कर सकते हैं, तो आप उनको बोल के फ्रीली जा सकते हो, ठीक है। तो ये पैसिव इनकम जो है हम लोगों को ना, अब इनेबलर्स हैं पाकिस्तान में, 18 ग्रुप्स हैं उनके, और 18 ऑफिस भी हैं, 18,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं उस ग्रुप में। तो उनके जो सीईओ है ना, उनसे मैं मिली लास्ट संडे, या उससे भी लास्ट संडे, आई थॉट, मुझे याद नहीं है किस संडे नहीं, हाँ लास्ट से भी लास्ट संडे, 15 दिन होने वाले हैं कल इस वीक को। तो ही सेड कि हम लोगों को पैसिव इनकम की तरफ जाना चाहिए, हमारी जो जनरेशन है वो बहुत कमाल के माइंडसेट है इनके, हम लोगों को पैसिव इनकम की तरफ जाना चाहिए, हम लोगों को एक्टिव इनकम के ऊपर फोकस नहीं इतना करना चाहिए जितना पैसिव इनकम के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें ये बहुत फायदा देने वाली है। हम लोगों को डिजिटलाइज हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम डिजिटलाइज नहीं होंगे तो हम दुनिया के साथ compete नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को दुनिया के साथ compete करने के लिए डिजिटलाइज होना पड़ेगा। ओके, फॉर एवर जनरेशन प्लान। अच्छा, जनरेशन प्लान क्या होता है? नस्ल दर नस्ल, ठीक है। और इनहेरिटेड बिजनेस का मतलब भी यही होता है कि नस्ल दर नस्ल चलना, जनरेट करना, आगे से आगे देना।
आप ये देखो, इनहेरिटेड बिजनेस में हम हमेशा देखते हैं कि बाप का बिजनेस बेटे ने ले लिया, बेटे का बिजनेस फिर देन बेटा आगे ले लेगा, जाहिर है एक टाइम पीरियड आता है वो खुद ही हैंड ओवर कर देते होते हैं। यहाँ पे ये सिस्टम क्या है, अब हम लोगों ने और जगह पे भी देखा कि बिजनेस अगर बेटा नहीं संभाल सकता है तो फिर एक टाइम आता है कि वो उसका बिजनेस टोटली ठप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या बेनिफिट या नुकसान या फायदा है, यहाँ पे इसका बेनिफिट ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, अब इनकेस मेरी कल को शादी हो जाती है, इनकेस नहीं मतलब होनी तो है ही, कल को शादी हो जाती है 1 1.5 2 साल बाद जब भी होनी है, तो क्या होता है कि मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि सॉरी यू कांट वर्क एनी मोर, आप नहीं काम कर सकते हो मजीद यहाँ पे। तो मुझे अब जाहिर है मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, मेरा अच्छा लेवल जा रहा है, मेरी अच्छी इनकम आ रही है, तो मुझे नहीं दिल चाहता है कि मैं इसको छोड़ूं। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, अपने ब्लड रिलेशन में ट्रांसफर कर दूंगी, अपने भाई को अपनी बहन को ट्रांसफर कर दूंगी, या फिर मैं अपने हस्बैंड को भी ट्रांसफर कर सकती हूँ, ठीक है। अब उसका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि लास्ट टाइम जो मुझे सेम इनकम आई थी वो भी सेम बेनिफिट्स, जो मुझे बेनिफिट्स मिल रहे थे और सेम जो मेरा लेवल चल रहा है, जो मुझे सेम इनकम आ रही है, सेम सब चीजें वही रहेंगी, टिल वही रहेंगे। चेंज क्या होगा, सिर्फ ऑनरशिप, नाम चेंज होगा, मेरी आईडी पे जो नाम लिखा हुआ है बस वो चेंज होगा, बाकी ईच एंड एवरीथिंग सेम रहेगी। तो ये इसका बहुत अमेजिंग फैक्टर है कि फ्यूचर सिक्योर है यहाँ पे, और ये 3 जनरेशन तक हम देते हैं, ठीक है। और इसकी एक रियल टाइम एग्जांपल भी है, हमारे सामने भी रिसेंटली इंडिया में हुआ कि एक सर की डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में आई थिंक, तो उनके भाई को वो सारी चीजें ट्रांसफर कर दी गई। तो ये एक मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक जुबानी कलामी बात है, नहीं, आप ये टोटली होता है ऐसे और हुआ है अब तक ऐसे। तो मेरी आंखों देखिए एग्जाम्पल एक है, बाकी तो जाहिर है 44 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं, तो और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स रही होंगी यहाँ पे। और अगर इनकेस ऐसा नहीं भी होता है कि शादी के बाद नहीं, तो जाहिर है अब एक टाइम आता है कि आप खुद भी यार चाह रहे होते हो कि अब आप फ्रीडम जरा ले लो लाइफ से। तो आफ्टर 40 ईयर्स जब मैं 60 की हो जाऊंगी, तो मैं किसी ना किसी को तो ट्रांसफर करूंगी ना। तो आप अपनी जिंदगी में भी अपनी ओनरशिप चेंज कर सकते हो, डेथ के बाद भी चेंज हो सकती है। तो उस चीज का कोई इशू नहीं होता है। क्लेम करते हैं घर वाले कि हमें ओनरशिप चाहिए क्योंकि हमारी बेटी अब नहीं रही है, तो या फिर मैं क्लेम कर सकती हूँ कि मैं अब नहीं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे ओनरशिप चेंज कराना चाहती हूँ, तो वो हो सकती है, ठीक है। इसके ये दुनिया में ये वाला बेनिफिट कोई भी कंपनी नहीं देती है, ये फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो ये वाला बेनिफिट आपको ऑफर कर रही है कि फ्यूचर आपका सिक्योर है। और कंपनीज में हम लोगों ने देखा है सोशल सिक्योरिटी मिलती है आपको, जो आपके फंड्स हैं मतलब लाइक हॉस्पिटलाइज अगर समथिंग कुछ हो गया है, तो वो वाले फंड्स आपको दे दिए जाते हैं। बट यहाँ पे तो आपको पूरा कंप्लीट 3 नस्लों तक जनरेशन प्लान दिया जा रहा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर इंटरव्यू। उम्मीद है सबको समझ आया होगा, अगर किसी को कोई नहीं समझ में आया है तो काइंडली आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम मीटिंग को एंड कर देते हैं, ठीक है। आपने बहुत अच्छे से इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू को क्लियर भी करना है। उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आती है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। तो मैम मीनाहिल,